नमस्कार, आपका स्वागत है द राजधर्म में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टी पॉइंट है और सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पे हमें दिखा लिट्टी चोखा। तो लोग लिट्टी चोखा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो इन्हीं से बातचीत करेंगे कि इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भी अब झारखंड के दौरे पर आ चुकी हैं, आज रांची आई हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित। हाँ, अमित जी, क्या लग रहा है, हेमंत सोरेन जो सरकार रही है, झारखंड का विकास हुआ है या नहीं हुआ? अकॉर्डिंग टू मी तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे देखने को मिला नहीं है। जो भी काम एक्चुअली अभी तक चल रहा है वो बेसिकली लास्ट गवर्नमेंट का ही किया हुआ है, वही पास हुआ, वही सब चल रहा है 5 साल 6 साल से, जो ओवर ब्रिजेस वगैरह। और ऐसे बाकी आपने देखा होगा, अगर कुछ दिन पहले हो गए तो काफ़ी बारिश भी हुई थी, तो उसमें सारे सड़कों का हालत आपने देखा होगा, सारी जगह पानी भरे पड़े थे, गाड़ियाँ डूब के जा रही थी। तो वैसा तो मुझे कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आता है। काफ़ी जॉब रिलेटेड भी इश्यूज़ हैं यहाँ पे। आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअली एक एमएनसी में ही जॉब करता हूँ, ऑपरेशन मैनेजर हूँ। अच्छा, मैनेजर हैं। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से अभी जॉब के लिए उत्पाद परीक्षा भर्ती में दौड़ हुई, वहाँ पे 14 बच्चों की मौत हो गई दौड़ते दौड़ते। लोगों का कहना है वहाँ पे सुविधाएं नहीं थी मेडिकल की, ये सब। तो आपको लगता है कि सरकार जो है सक्षम नहीं है रोज़गार देने में? नहीं, एक्चुअली मैं ये तो नहीं बोल सकता कि सरकार सक्षम है कि नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली ये बोलूँगा कि कभी भी कोई भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ऐसे ऑर्गेनाइज होता है जॉब रिलेटेड या कुछ भी, तो उसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। अब वहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशंस, ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी, इट मीन कि वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तभी ये प्रॉब्लम आया है। अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती तो वो शायद वो जो इंसिडेंट हुआ 14 बच्चों के साथ, जो भी प्रॉब्लम हुआ, इश्यूज़ हुए, वो नहीं आती। उसमें बहुत सारे जगह पे हम उसको अवॉइड कर सकते थे। ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक घुसपैठ का मामला बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हाँ, देखिए उसके बारे में तो मुझे उतना क्लियरली आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ सुनने में तो आता है बेसिकली कि है, बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उस बारे में ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है। बेसिकली हम तो मतलब जैसे हम लोग गए कि जॉब में है तो सुबह से शाम तो जॉब। तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब? प्राइवेट सेक्टर में ही हूँ मैं। तो झारखंड के अंदर प्राइवेट सेक्टर के क्या हाल है? ऑब्वियसली देखिए, ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, लेकिन जो होनी चाहिए हाई लेवल पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज उतनी सारी नहीं है रांची के अंदर। जब हम रांची के अंदर खड़े हैं, राजधानी में, यहाँ पे भी मल्टीनेशनल कंपनीज की कमी है। कुछ कंपनीज हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है। और बहुत सारी कंपनीज बीच में आई, एक बार झारखंड मोमेंटम हुआ था तो काफ़ी सारे कंपनीज यहाँ पे आई थी, इंटरेस्ट लिया था, बट कोई है नहीं अभी तक। उनमें से कुछ ही कंपनी यहाँ पे दिखे जो कि नहीं चल रहा है, वो बंद पड़े हुए हैं, और कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आने वाली थी वो आई नहीं। तो ऑब्वियसली जॉब की तो क्राइसिस होगी है उसमें, जॉब की क्राइसिस। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार हेमंत सोरेन योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, भाई किसी महिला को 1000 रुपये दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं? देखिए, ये फ्री वाला जो फंड है ना, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे तो लोग काम चोरी हो जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे ना। फिर तो क्या है कि आप किसी को अगर फ्री में खाना दे दोगे तो उसको कमाने की क्या ज़रूरत है? आज मुझे ही सब कुछ फैसिलिटीज़ घर बैठे मिलने लगे तो ऑब्वियसली मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि सब तो मिल ही रहा है। इंसान जॉब क्यों करता है? दिन भर अपने फैमिली से दूर क्यों रहता है? इवन अपने फैमिली से दूर, यहाँ छोड़ो, मेरा घर है तो नो इशू। अगर यहाँ से बाहर चले जाते हैं लोग, आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, अगर जॉब यहाँ रहेगा तो क्यों जाएंगे? और अगर ऐसे भी अगर मान लो सब कुछ फ्री में मिल रहा है मुझे बैठ के, तो क्यों ही जाएंगे? सब अपने घर पे ही रहना पसंद करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, क्या लगता है इस बार जैसे चुनाव होंगे तो बदलाव होना चाहिए या फिर यही सरकार रहनी चाहिए? देखिए, बदलाव तो हर सरकार में होनी चाहिए, जो काम नहीं करे उसे बदलना चाहिए, बस बदलाव होना चाहिए ऑब्वियसली। क्या लग रहा है आपको, कौन सी सरकार आनी चाहिए? अब देखिए, कौन सी सरकार नहीं, जो काम करेगी वो सरकार आएगी। बीजेपी, कांग्रेस, जेएम? पॉलिटिकली मैं उतना इन्वॉल्व नहीं होता, जो फैक्ट है, बट बस इतना जानता हूँ कि पब्लिक उसी को सपोर्ट करती है जो काम करेगा। अगर काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आप भी क्यों किसी गवर्नमेंट को, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई आपको घर पे आके हर चीज़, हर फैसिलिटी नहीं, आपके बच्चों को नहीं पढ़ा देती। आपके मेडिकल इश्यूज़ जो होते हैं, मेडिसिन इश्यूज़ जो होते हैं, बड़े बड़े इलाज, देखिए 100, 200, 500 और 5 लाख वाला योजना तो सब दे देता है, लेकिन जहाँ 10 लाख, 20 लाख या बड़े खर्चे हो रहे हैं मेडिकल्स में, वो तो नहीं देती ना सरकार। तो वो क्या कोई भी गवर्नमेंट आके दे देती है? क्या नहीं, वो आप खुद से कमा के, खुद से अर्न करके ही देते हो। ऐसा काम लगा हेमंत सोरेन? मेरे लिए बेटर नहीं है। क्यों नहीं बेटर? क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? नहीं, जो उन्होंने अपना वादा किया था 5 साल पहले कि रोज़गार देंगे, रोज़गार तो कुछ मिला नहीं किसी को।
तो उस हिसाब से जो है युवाओं को जो मिलना चाहिए वो ढंग से मिला नहीं है। और जब लास्ट मोमेंट आया तो उन्होंने अभी जो योजना निकाली है मैया योजना, तो भाई वो भी जिनके पास राशन कार्ड है वही उसको अप्लाई कर सकता है, जिनके पास राशन कार्ड है वो नहीं कर सकते हैं। और जबकि झारखंड में राशन कार्ड इतनी जल्दी बनता नहीं है, हमारा तो खुद राशन कार्ड नहीं है, तो दूसरे का फिर बात की बात है। यानी आपका राशन कार्ड नहीं है, आपको मैया योजना का लाभ भी नहीं मिला? नहीं, एक देखा जाए तो एक तरह से वोट बैंक का काम है ये, जो एक तरह से देखा जाए वोट बैंक का काम है कि भाई लास्ट मोमेंट पे हम माताओं बहनों के लिए ये योजना, केवल हर चीज़ माताओं बहनों के लिए है तो हम युवाओं के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। युवाओं के लिए तो कुछ है नहीं। जो बहाली निकाली गई है उसमें भी जो हमारे युवा दोस्त मित्र जो गए हैं उनमें 7-8 लोगों की मृत्यु हुई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस पे भी अभी सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार जो अपनी वादा किया है उस वादे पे खड़ी नहीं उतरी है। तो इस बार कम चांस है कि हेमंत सरकार इस बार चुनाव में फिर से जीत हासिल करेगी। रोजगार में विफल रही हेमंत सरकार। हाँ, लेकिन अब तो रोजगार धड़ाधड़ योजनाएं, धड़ाधड़ रोजगार निकाल रही है। वोट बैंक के लिए लास्ट मोमेंट पे निकालने का अर्थ ही वही है। नवंबर में चुनाव है, सितंबर चल रहा है, सितंबर लास्ट है, आप 2 महीने में क्या दे देंगे? 2 महीने में आप एग्ज़ाम लेंगे, केवल एग्ज़ाम लेने के बाद उसको प्रेफर करने में, उसको निकालने में ही पूरा समय निकल जाएगा, वोट आ जाएगा, फिर सब पोस्टपोन्ड हो जाएगा। मिलेगा क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया हेमंत। अच्छा, क्या लग रहा है बदलाव होना चाहिए इस बार? हाँ, बदलाव होगा। कौन सी सरकार है? बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी क्यों आनी चाहिए? क्या अच्छा लगा बीजेपी में आप? मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और मैं बनारस से रहा हूँ और बनारस में ही रहता हूँ। यहाँ हमारी फैमिली रहती है, तो जो डेवलपमेंट बनारस में है, यूपी में है, उस तरह से डेवलपमेंट, रोजगार और भी बहुत कुछ है जो हमारे झारखंड में नहीं है। इस तरह से टूरिज़्म भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पर उस पर भी सरकार उतना ध्यान नहीं दे रही है। अगर उस पर भी ध्यान दे तो अपने झारखंड को भी बहुत फ़ायदा होगा। एजुकेशन के मामले में भी यहाँ पर भी बहुत सारे रांची में यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो भी सब अपना काम कर रही हैं। यूपी में और क्या दिखा आपको यूपी में जो देखिए, यहाँ नहीं है? यूपी में एक तरह से बोला जाए तो भ्रष्टाचार उतना नहीं है, गुंडाई राज उतनी नहीं है। क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव आ रहे हैं? मतलब किस विषय पे? जैसे देखना, हम क्या देखने का बात? विकास में, सरकार में, भाजपा में विकास हुआ, हेमंत सोरेन ने विकास किया, अभी नहीं। मतलब भाजपा पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो भाजपा किसी खास पर्टिकुलर का नाम ले लीजिए, जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जब 2002 में झारखंड अलग हुआ था, ठीक है ना, सॉरी 2000 में तो उस समय से लेके अब तक में जो बदलाव हुआ, अलग अलग सरकार आए, अलग अलग लोग बैठा, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो स्टार्ट में हुआ कि इतना खनिज संपदा से भरपूर है झारखंड प्रदेश, इसके बावजूद केंद्र कुछ विशेष मदद नहीं करता है। इसको लेके हुआ था झारखंड अलग, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पाया। आज आप देखिए, कभी हम लोग देखते हैं, बहुत हम न्यूज़ नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, लेकिन कभी देखते हैं तो झारखंड पिछड़ा हुआ राज्य में आज भी दिखता है। तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? एक पर्टिकुलर आदमी नहीं हो सकता है, यहाँ का जनता भी है और जनता सरकार जो चला रहा है वो भी है। अब पूछिए जनता कैसे है? आप जो सरकार को चुनते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम किस सरकार को चुन रहे हैं, वो क्या काम करके देगा। आज चुनाव का जो विषय होता है, क्या विषय होता है आप बता दीजिए। आप 1000 रुपये, 1000 रुपया, तो इससे विकास नहीं होगा। इससे क्या होगा? बेरोजगारी होगा। समझिए, अगर हम कुछ काम करते हैं, हमको डेली वेजेज पे 400 रुपया मिलता है, ठीक है, 400 रुपया मिलता है, तो 400 रुपया का सामान खरीदारी करेंगे। अब 400 रुपये का जितना सामान खरीदारी करेंगे उसका रेवेन्यू सरकार को जाएगा। लेकिन अगर डेली वेजेस बढ़ जाए, जैसे 800 रुपया हो जाए, तो 800 रुपया में मेरा घर परिवार चलेगा। 8 या 24 हज़ार लोग कमाएगा महीने का। आप 1000 रुपया दे दिए, लोग बेरोजगार का बेरोजगार रह गया, लेकिन डेली वेजेस तो नहीं बढ़ाना।
तो मेरे ख्याल से काम वो होना चाहिए जिससे लोगों का आर्थिक मतलब क्या मुद्दा रहना चाहिए इस बार के चुनाव का? शिक्षा मेन मुद्दा होना चाहिए। या शिक्षा की कमी है झारखंड में? बिल्कुल, आप सरकारी स्कूल जाके देख लीजिए क्या स्थिति है। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजना चाहते हैं क्या? नहीं भेजना चाहते हैं। उसका बजट कौन देता है? कोई नहीं देता है। सरकारी स्कूल में शिक्षकों का सैलरी जाता है लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं। समझिए, ये स्थिति है। जनता क्या होता है, 1000 रुपया में चला गया, अब 1000 रुपया में चला गया, फ्री का राशन में चला गया। इससे विकास नहीं होता है, इससे बेरोजगारी होता है। मतलब समझिए इस बात को। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बंद करना चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम हो रहा है आप समझिए। रोड विकास नहीं है, रोड बनाना विकास नहीं है, ये मूलभूत आवश्यकता है। समझ रहे हैं, ये मूलभूत आवश्यकता है। हमारा विकास क्या होता, बहुत अच्छा स्कूल बनता, बच्चे एजुकेट होते। ये तो रांची है ना, यहाँ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है। यहाँ पे स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। हमारा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में जाता है। हम सरकारी स्कूल नहीं भेजते हैं क्योंकि हम जानते हैं वहाँ पे बच्चा नहीं, वहाँ मिड डे मील खा के आएगा। अगर सरकार अगर ये सोचती है कि सरकार मिड डे मील खिलाना है तो वो अलग विषय है, लेकिन स्कूल जो बच्चा जाता है वो पढ़ना है तो वो अलग विषय है। अच्छा,